बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस ब्लॉग के अंदर सबसे पहली खबर तो आज दो तीन बड़े नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर से स्पेशली और पंजाब से उनके नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए, ट्रिब्यूनल से भी रिजेक्ट कर दिए। उसकी वजूहात और उनके पीछे क्या चलता रहा, आज ट्रिब्यूनल्स में क्या होता रहा, सनम जावेद के, हमाद अदर साहब के, असलम इकबाल साहब के कुछ के एक्सेप्ट हो गए, कुछ के उड़ा दिए गए। वो तफसीलात मैं आपके सामने थोड़ी सी रख देता हूँ। फिर 6 मई के वाकयात को लेकर एक नया प्रोपोगंडा लॉन्च कर दिया गया है। 9 मई के वाकयात को लेकर एक नया प्रोपोगंडा लॉन्च कर दिया गया है। उसका बैकग्राउंड, और मैं उस दिन इवेंट को खुद कवर कर रहा था, मेरी शो की रिकॉर्डिंग थी, मैं उस दिन सारा दिन फील्ड में था। वो डिटेल्स में आपके सामने रख देता हूं कि कैसे झूठ को फैलाया जाता है। और फिर एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेआईटी और इंक्वायरीज और इंक्वायरी कमेटीज का नाम लेकर ये झूठ फैलाया जा रहा है। और अगर उन इंक्वायरी कमेटीज के पास इतनी कमजोर इंफॉर्मेशन या इतनी वो इन्फॉर्मेशन है जो टोटली गलत है, तो फिर अल्लाह हाफिज है इस मुल्क के निज़ाम का और फिर इंक्वायरीज का। फाइनली मलकू साहब एक सिंगर है, वी ऑल नो दैट। और मलकू साहब को रात को मैंने कांटेक्ट किया है क्योंकि उनका तीसरा गाना नकदा कोका आया था और इमरान खान साहब का नाम भी आया था। तो वो डिटेल्स भी मैं थोड़ी सी आपके सामने रखता हूँ, मुझे जवाब उन्होंने क्या दिया है उसके ऊपर। लेट्स स्टार्ट विद सनम जावेद खान साहिबा। अच्छा, सनम जावेद खान साहिबा जो पता है आपको कि नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज साहिबा जो है, उनके मुकाबले पर NA 119 से भी, कुछ पीपीज में भी इन्होंने नॉमिनेशन पेपर अपने फाइल कर रखे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर उनकी जुरत की वजह से कि द वे उन्होंने जेल काटी है और जितना वो फर्मली खड़ी रही है, उन्होंने कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड करवाई, उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई उनमें झुकाव दिखाई नहीं दिया, इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो बड़ा पीछे खड़ा हुआ है सनम जावेद खान साहिबा के और इस तरह के और लोगों के, तैयबा राजा साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, आयशा भुट्टा साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। इससे पहले बहुत सारे सर्वेज भी लोगों ने की है, जो डिजिटल मीडिया के हमारे दोस्त हैं, उन्होंने काफ़ी सारे लोगों ने सर्वेज भी किए कि जहाँ जहाँ से था कि यहाँ से सनम जावेद साहबा लड़ेंगी, यहाँ से सनम जावेद साहबा लड़ेंगी, मरियम नवाज साहबा के मुकाबले के ऊपर इवन फोटोज ले जाकर सर्वेज किए लोगों ने, क्या वोट किसको करेंगे, तो सनम जावेद खान साहबा को बहुत लीड मिलती रही उन तमाम मामलात में। अब सनम जावेद खान साहिबा के आज पहले पेपर रिजेक्ट हो गए थे, फिर ट्रिब्यूनल में गए हैं, तो आज ट्रिब्यूनल का फैसला भी आ गया है। अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि नून लीग की जानिब से, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा NA 119 से लड़ रही हैं, जहां से सनम जावेद खान साहिबा के भी पेपर सबमिट करवाए गए थे और वो रिजेक्ट हो गए थे और आज ट्रिब्यूनल में उनकी हियरिंग थी। तो वहां से मुझे बताया गया कि 50 के करीब वकील मुस्लिम लीग नून के बिहाफ पे, मरियम नवाज साहिबा के बिहाफ पे सनम साहिबा के पेपर रिजेक्ट करवाने के लिए पेश हुए हैं, 50 के करीब। और मुझे ये भी बताया गया कि मुल्क के नामवर तरीन वकील जो हैं, वो सारे एक खातून के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करवाने, सनम जावेद के पेपर रिजेक्ट करवाने के लिए वहां पर पेश हुए। और वहां पर बड़ी गर्मा गर्मी हुई है और बड़ी बहस हुई है वहां पे। अब टेक्निकलिटी है इसके अंदर, अब वो कानून बेहतर बताएगा कि फर्दर ऑनवर्ड्स क्या होता है क्या नहीं होता। सनम साहबा के पेपर रिजेक्ट इसलिए हुए कि आपको इलेक्शन से पहले एक कानून है, पिछले इलेक्शन में भी बन गया था, कि एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उस अकाउंट में आप पैसे रखवाएंगे अपनी इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन के खर्चे के, और आप वहीं से वो पैसे खर्च करेंगे। सनम जावेद खान साहिबा के पास वो अकाउंट नहीं था, उनका अपने वालिद के साथ जॉइंट अकाउंट था। तो इस वजह से उनके नॉमिनेशन पेपर जो है वो यहाँ से ट्रिब्यूनल से भी रिजेक्ट हो गए। फर्दर प्रोसेस क्या है कि 5 रुकनी बेंच बन गया हुआ है, 5 जजेस का बेंच बन गया हुआ है। तो ये 5 रुकनी बेंच में जाएंगे अपील लेकर, और होपफुली कुछ जो वकीलों से मेरी एक दो से बात हुई है, रिपोर्टर से बात हुई है, शाकिर अवान साहब से और कुछ भाइयों से बात हुई है, उनके मुताबिक मुमकिनात में से है कि सनम जावेद साहबा के पेपर एक्सेप्ट हो जाए। वजह ये कि वो जेल में थी, जेल में होते हुए नया अकाउंट खुलवाना कोई बहुत पॉसिबल नहीं है कि आप जेल में जाकर, वो बैंक में जाकर साइन कर सकें और आप एक नया अकाउंट फिर से खुलवा सकें। लिहाजा उनके पास ऑप्शन ही नहीं थी एज सच नया अकाउंट खुलवाने की। तो होपफुली यहाँ पर जो आगे से 5 रुकनी बेंच जो बना हुआ है अपीलें दोबारा सुनने के लिए, वो यहाँ पर कुछ नरमी का मुजाहरा करेंगे और इनके पेपर एक्सेप्ट हो जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर इसमें यह है कि एक खातून जो कि पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रही है, जिनका कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है, जो कोई बहुत बड़े सियासी घराने से नहीं है, सियासी घराने लेना तो नहीं, कोई एक हाउस वाइफ या एक घरेलू खातून जो है, वो मरियम नवाज साहिबा की टीम जो है, वो 50 लोगों के करीब टीम जो है, वो जाकर अपीयर हुई है ट्रिब्यूनल के सामने कि जनाब इनके पेपर उड़ाए जाएं, वरना हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। हमार अदर साहब पंजाब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा नाम, नेशनल लीडर बन गए, में अब तो पाकिस्तान पूरे में जाना जाता है हमार अदर साहब को। हमारे अदर साहब के उनके वालिद के नॉमिनेशन पेपर नेशनल असम्बली, मेयर इश्तियाक साहब जहाँ से पिछली दफ़ा जीती थी तहरीक इंसाफ, हमारे अदर साहब जीते थे। ये बंद रोड और ये जो गुलशन रावी और ये जो सारा साइड है, ये हल्का बनता है। तो यहाँ से इनके नॉमिनेशन पेपर उड़ा दिए गए हैं। इंटरेस्टिंगली एक जगह से पेपर उड़े, PP 71, जहाँ से असलम इकबाल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहीं से हमारे अदर साहब ने भी नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हुए थे, वहां से हमारे अदर साहब के पेपर एक्सेप्ट हो गए। मतलब कानून देखिए ना मुल्क का,
कि एक बंदा एक हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल है और दूसरे हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल है। अब मैंने यही पूछा शाकिर साहब से, मैंने कहा यार कैसे पॉसिबल है? तो कहते हैं यार जजेस की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। कोई जज समझता है कि ये छोटा ऑफेंस है, इसके ऊपर इजाजत हो जानी चाहिए, और कोई जज कहता है कि नहीं, पायरेसी की इजाजत नहीं देंगे। और फिर इसमें फर्दर ये है कि कुछ दिन पहले जब सर्विस पर पाबंदी नहीं लगी थी, जिस दिन मुझे भी एक नोटिस आया था टेलीविजन के ऊपर सर्विस करने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, पेमरा की जानिब से, ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो उस दिन जिस दिन ये नोटिस आया है, मैं हमार अजहर साहब के हल्के से शो रिकॉर्ड कर रहा था कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है इस दफ़ा। और वहाँ पर एक दीनी मजहबी जमात, उनके वोटर काफ़ी ज़्यादा थे, तहरीक इंसाफ के वोटर बहुत ज़्यादा थे, और फिर नून लीग तीसरे नंबर पर वहाँ पर आ रही थी उस हल्के में। और वही हल्का है कि वो दीनी मजहबी सियासी जमात के जो साबिक रहनुमा थे, जो अल्लाह की रहमत करे दुनिया से चले गए हैं, उनकी कब्र भी उसी हल्के के अंदर है, उनका मज़ार भी उसी हल्के के अंदर है। तो इस वजह से वहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा असर और रसूख है, आप समझ गए होंगे। मैं नाम इसलिए नहीं ले पाता उनका उस दीनी मजहबी जमात का, क्योंकि डिजिटल मीडिया के ऊपर बैन है कि अगर आप वो व्लॉग में ये नाम ले भी ले, लिख भी ले, तो आपका अकाउंट के ऊपर बैन आ जाता है, तो लिहाजा मैं उनका नाम नहीं ले सकता। लेकिन हमारा नज़र भी पॉजिटिव है कि वो ट्रिब्यूनल पे आगे फर्दर 5 रुकनी बेंच में जाएंगे। अगर वहाँ से भी मामलात सीधे नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे। आगे चलिए जनाब। हसन अयूब साहब ARY के रिपोर्टर हैं। डेली आप किसी ना किसी टेलीविजन के शो पर हसन अयूब साहब को देखते हैं। हसन अयूब साहब एक स्पेसिफिक माइंडसेट या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का उनके पीछे बहुत ज़ख़ीरा होता है, और उसी इंफॉर्मेशन को वो पैडल करते हैं, उसी इंफॉर्मेशन को आप तक और मुझ तक पहुंचाते हैं। दो लोग हैं, एक ऊपर के लेवल की चीज़ है, उनका नाम है फैसल वाउडा साहब, और उससे थोड़ा नीचे आ जाइए सहाफ़ियों में, उसी किस्म की इंफॉर्मेशन या एक स्पेसिफिक नैरेटिव जो है वो लेकर चलते हैं हसन अयूब साहब। एंड वी ऑल नो दैट कि उनके क्वार्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। अब तो इवन जो सुनने वाले हैं उनको भी पता है। और हसन अयूब साहब जो है वो नून लीग के ऊपर डिफेंड करते, और 9 मई के ऊपर बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लाते हुए रिपोर्टर हैं। अब 9 मई के हवाले से उन्होंने कल एक टेलीविजन शो के अंदर बैठकर एक शोशा छोड़ा, और वो शोशे के बाद मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि 9 मई की इंक्वायरी इस किस्म की नॉन सीरियस हो रही है कि जिसके ऊपर इमरान खान साहब और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूरा मुल्की निज़ाम जो है दरहम बरहम करके रख दिया गया है। बट इवन देन इंक्वायरीज का लेवल ये है। हसन अयूब साहब फरमाते हैं कि जनाब 6 मई को चक्री में इमरान खान साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की और कुछ और लीडरान की मुलाकात हुई थी, जहां पर 9 मई का हमला प्लान किया गया था। अब खुशकिस्मती या बदकिस्मती की बात यह है कि मैं जनाबे वाला 6 मई को लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रैली निकली थी, जो इमरान खान साहब गाड़ी में बैठकर लीड कर रहे थे, और गाड़ी में से वो स्पॉट टू स्पॉट डिफरेंट मकामात पर खिताब करते गए थे। मेरे शो की रिकॉर्डिंग थी उस दिन। 6 मई को मैंने आउटडोर इसलिए रखा हुआ था कि मैं इस रैली से कवर करूं, क्योंकि तब बहुत प्रेशर था तहरीक इंसाफ का ना, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा था एट दैट टाइम। तो मैंने वो रखा हुआ था कि मैं शो रैली से रिकॉर्ड करूंगा, कि मैं लोगों से बात कर सकूं कि क्या सोचते हैं, इलेक्शन, वोट किसका, क्यों इमरान खान बेहतर है। क्योंकि ऑब्वियसली इमरान खान की रैली में जो लोग आएंगे वो इमरान खान के फॉलोअर ही होंगे, नून लीग का फॉलोअर तो नहीं आएगा। तो मैंने वो शो रखा हुआ था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो मेरी गाड़ी बिल्कुल, हमारी जो दफ्तर की गाड़ी थी, वो इमरान खान साहब की गाड़ी के बिल्कुल साथ चलती रही सारी रैली के अंदर, और उसके पीछे एक गाड़ी थी जिसमें मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा और ये तमाम लोग थे। शो तो मैंने खैर क्या रिकॉर्ड करना था, क्योंकि रैली में रश इतना था, एक धक्का लगता था तो आपकी गाड़ी कहाँ की कहाँ, और कैमरा हम तो पीछे के पीछे रह जाते थे, गाड़ी के साथ चल भी नहीं सकते थे। लेकिन आई रिमेंबर दैट कि 6 मई को इमरान खान साहब जो हैं वो रैली निकाली थी तहरीक इंसाफ ने, और वो इसका हिस्सा थे। वो किसी चक्री में या किसी मीटिंग का हिस्सा नहीं थे। अब यहाँ पर सवालिया निशान ये है कि वो इंक्वायरी करने वाले जो लोग हैं, जो इदारे हैं, उनको भी हसन अयूब साहब कहते हैं कि मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरी बात हुई है कमीशन से। तो अगर आपकी कमीशन से ये बात हुई है और कमीशन ने आपको ये बताया है कि 6 मई को इमरान खान साहब चक्री में थे, तो फिर इस इंक्वायरी का और आपकी इन्फॉर्मेशन का और आपके सोर्स का अल्लाह हाफिज़ है। मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है हसन अयूब साहब से, एंड आई एम श्योर कि इन डेज टू कम ही विल ट्राई टू फिक्स इट, कि अब इसको ठीक कैसे करूँ, क्योंकि डैमेज इज डन। एक गलत खबर, एक फेक न्यूज़, और इतने हसास इशू के ऊपर फेक न्यूज़ डजंट मेक सेंस, एंड फ्रॉम दैट काइंड ऑफ रिपोर्टर के जो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है, जो डेली न्यूज़ चैनल्स में बैठकर अपना तबसरा देता है और अपनी खबर आगे फैलाता है। मलकू, लास्ट सेक्शन ऑफ आवर ब्लॉग। मलकू साहब एक सिंगर है, उनके साथ एक खातून है, उनका वो नकदा कोका गाना बड़ा फेमस हुआ, और मेरे भाई सिद्दीक जान साहब ने तो कुछ ज़्यादा ही फेमस कर दिया, ट्वीटें कर करके पता नहीं उन्होंने कुछ छेड़ रखी है किसी की, मुझे नहीं पता, लेकिन वो अक्सर ट्वीट करते हैं नकदा कोका के ऊपर। मलकू साहब का पहला पार्ट आया, तो उसके बाद वी नो दैट कि एक वीडियो आई कि जी शायद उसमें कैदी नंबर 804 का सिर्फ एक जुमला था, और उसके बाद एक वीडियो बहुत वायरल हुई कि जी उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने कैदी नंबर 804 का नाम लिया, दो कि ही वॉज नॉट अरेस्टेड,
वो सिर्फ उनको पुलिस जो है वो सेफली स्टेज से निकाल कर तो बाहर उनकी गाड़ी तक छोड़ने जा रही थी। वो इतना हिट हो गया कैदी नंबर 804 की वजह से, पहला पार्ट उनका नकदा कोका का, कि वो मिलियंस में व्यूज चले गए, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए तमाम। उसके हफ्ता 10 दिन गुजरे तो मलकू साहब ने नकदा कोका पार्ट 2 ठोक दिया। तो उन्होंने इसी तरह का रख के एक अदा उसमें जुमला टप्पे, माइये टप्पे जो होते हैं हमारे पंजाबी के, उसमें एक अदा जुमला चेंज करके उन्होंने जनाब पार्ट 2 ठोक दिया। कल मलकू साहब का पार्ट 3 आ गया नकदा कोका का। अब वो ये भी खान साहब के ज़ात के गिर्द घूमता हुआ, एक जुमला है उसमें सिर्फ एक दो जुमले खान साहब की ज़ात के ऊपर है, कैदी नंबर 804 मेरा खान एंड स्टफ लाइक दैट, और बाकी फिर वही रेगुलर जो माइये टप्पे और जो भी उसको अब हमारे पंजाबी में कहते हैं वो हैं। और इसके बाद मेरे एक भाई के छोटे हसाम राणा साहब, मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा साहब साहब मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ मलकू साहब को कि क्यों एट वंस क्या हुआ है कि उनको बार बार कैदी नंबर 804 के ऊपर गाने आ रहे हैं। तो हमने उनको कांटेक्ट किया किसी रेफरेंस से, तो हमें जवाब ये मिला कि यार ये पार्ट 3 के बाद हम पे बहुत प्रेशर है, तो कुछ दिन इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अब ये कहानी बैकग्राउंड बताने का ये तो मकसद था कि ये हमें रात को जवाब मिला। लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसको बड़ा पब्लिकली एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं टेलीविजन में, कम्युनिटी टेलीविजन, बट यस मैं बड़ी देर से कम्युनिटी टेलीविजन में काम करता, और कुछ 7-8 साल हो रहे हैं मुझे। 92 में भी काम किया, बड़े इदारों में भी काम किया, फिर कम्युनिटी टेलीविजन में आ गया। फुजदार साहब ने जब मुझे निकलवा दिया था बड़े इदारे से, तो उसके बाद मैं टेलीविजन पर तो बड़ी अरसे से काम करता आया। लेकिन जब मेरी ड्यूटी लगी तहरीक इंसाफ को कवर करने पे ज़्यादा, तो उसके बाद अल्लाह ने मुझे बड़ी पहचान दी, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट। इसी तरह बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो इमरान खान साहब की ज़ात को कवर करते आए, पीटीआई को कवर करते आए, अल्लाह पाक ने उनको बड़ी पहचान, बड़ी इज़्ज़त दी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी। इसी तरह मलकू साहब का गाना है, तो वो इमरान खान साहब के बारे में गाना गाते हैं, वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ देते हैं अपने माजी के, मिलियंस में उनके व्यूज़ जाते हैं, और एक-एक रात के अंदर 5-5, 7-7 लाख व्यूज़ आ रहे हैं 20-20 घंटे, 24-24 घंटे के अंदर उनके। इमरान खान की ज़ात के अंदर, इमरान खान की शख्सियत के अंदर अल्लाह ने क्या रखा हुआ है कि आप गाना गाओ तो आपके मिलियंस फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। आप उनकी बीट कवर कर रहे हो कि अगर आप तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को कवर कर रहे हो, तो आप पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी अल्लाह पाक आपको इज़्ज़तों से नवाज़ता है। कोई वोटर जो है वो उनके साथ जुड़ जाए, कोई इमरान खान साहब के साथ खड़ा हो जाए, कोई सियासतदान खड़ा हो जाए, तो उसके वोट बैंक जो है वो यूँ करके बढ़ जाता है, और जो छोड़ जाए वो यूँ करके गिर जाता है। एक बंदा जिसका नाम इमरान खान है, वो हर फील्ड, किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, आपका नाम जुड़ जाता है, या आप उनके इवेंट कवर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो अल्लाह पाक आपको कहाँ का कहाँ ले जाता है। ऐसी इज्जत मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी भी शख्सियत, सियासतदान हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई अफसर हो, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की इज्जत इससे पहले अल्लाह पाक ने किसी भी पाकिस्तानी के मुकद्दर में लिखी थी। और मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि इस तरह की इज्जत इमरान खान साहब के बाद सदियाँ लगेंगी किसी और बंदे को अल्लाह पाक इस काबिल करे कि जिसको लाखों करोड़ों लोग नामवर हो जाएं, जस्ट बिकॉज कि वो इमरान खान के साथ किसी ना किसी हवाले से उनका नाम जुड़ जाता है। मैं रात का, जब मुझे ये मलकू साहब के तीसरे गाने का पता चला, तो मैं सिर्फ एक चीज़ यही सोच रहा था कि यार ये बंदा सिर्फ गाना गाता है, उस गाने में एक जुमला इमरान खान के नाम का गाता है, ये और उनके जो खातून सिंगर है जो साथ मलकू साहब के, और मिलियंस ऑफ पीपल वांट टू लिसन टू दैट। लाखों लोग, कई लाख लोग जो है सिर्फ वो गाना सुनना चाहते हैं क्योंकि उसके अंदर इमरान खान का नाम है। अल्लाह ने क्या मुकद्दर देकर, क्या किस्मत देकर इस बंदे को पैदा किया है, और उस बंदे के साथ हो क्या रहा है, इतने प्रोपोगंडा, इतनी नफरत, इस सारे के बावजूद वो बंदा वहाँ का वहाँ खड़ा हुआ है, और अल्लाह पाक उसकी इज़्ज़तों में इज़ाफ़ा करता जा रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।